संकट पर संकट आवे तब सबसे बड़ी बात दो चीजें, विचलित नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना और मौन रहना। बस मौन, अनेक समस्याओं का समाधान एक मौन है, अनेक संकटों का समाधान एक मौन है। जब संकट पर संकट आने लगे, बार पर बार होने लगे, भयंकर प्रतिक्रियाएं होने लगे, तब मौन और धैर्य के साथ में खड़े रहना और भगवत स्मरण करते हाथ जोड़कर भगवान नाम जप करना प्रारंभ कर देना, तुम उन विपत्तियों से बाहर निकल जाओगे। चक्रव्यूह, कभी बहते हुए जल में तुमने एक भौरिया देखी होगी, पानी में जो बहती है उसे भौरिया कहते हैं। भयंकर तेज धारा चल रही हो, बहाव चल रहा हो नदी का, उसमें जो पानी गोल गोल घूमने लगता उसको भंवर कहते हैं। उसमें कोई फंस जाए निकल नहीं पाता, पर उसका एक साइंस है कि यदि उसमें कोई फंस जाए और हाथ पांव फटकारे तो कभी नहीं निकल सकता। यदि उस भंवर में कोई फंस करके अपने आप को एकदम शिथिल छोड़ दे तो वही भंवर घुमाता हुआ बाहर की तरफ फेंक देता है। ये सिद्धांत है उसका, ये उसका विज्ञान है, ये उसका साइंस है। ऐसी संकट पर संकट पर संकट पर संकट जब घिरने लगो, विपत्तियां जब तुमको सताने लगे, तब एकदम मौन हो जाओ, भगवान के भरोसे छोड़ दो कि अब चाहे मार दो हरि या चाहे तार दो हरि, अब चाहे मार दो या उबार दो, आपके हाथ में है। हम तुम्हें प्रण पूर्वक कहते हैं उस विपत्ति से भी तुम बाहर निकलोगे और संकट एक एक करके सब वापस चले जाएंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। धैर्य में इतनी ताकत है, धैर्य में इतना बल है, धैर्य में इतनी सामर्थ्यता है, मौन में इतनी पावर है। मौन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान माना जाता है। यदि मौन कोई हो जाए तो मूर्ख भी विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है, मूर्ख भी विद्वानों की कोटि में आ जाता है। मूर्ख भी यदि मौन हो जाए वो भी पूज्यनीय हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया देने वाले की तरफ देखता है, और जब वो मौन हो जाता है तब व्यक्ति उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो संकट पर संकट यदि आवे तो एक अनूप कुमार जी सर्वोत्तम उपाय है, संकट मोचन का ध्यान करके धैर्य के साथ खड़े हो जाओ और मौन हो जाओ। पक्का है संकट चले जाएंगे, तुम जीत जाओ।